लगता है आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अमावस्या की घनी काली अंधेरी रात में मोहनगढ़ की हवेली में सभी लोग बेहद परेशान थे। घर की बहू सुनैना दर्द से तड़प रही थी। उसकी सास फूलमती उसे हिम्मत रखने का बोलकर उसके कमरे से बाहर आ गई। राघव, जाओ डॉक्टर को बुला के ले आओ। किसी भी हालत में आज बच्चा नहीं होना चाहिए। माँ, सुनैना दर्द से तड़प रही है। दाई माँ भी कह रही है कि किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है, और आप कह रही हैं कि बच्चा आज नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो हम नहीं जानते। डॉक्टर को बुला लो, वो दर्द रोकने की इंजेक्शन दे देगा। किसी भी हालत में आज डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। माँ, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। कभी कहती हो कि डॉक्टर को नहीं आना चाहिए, और अब आप खुद ही डॉक्टर को बुला रही हैं। ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप जाकर डॉक्टर को बुला के ले आ। माँ के कहने पर राघव डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से निकलने ही वाला था, कितने में दाई माँ आकर बोली, बधाई हो, बहू को लड़का हुआ है। ये सुनकर राघव खुश हो गया, मगर फूलमती वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, लड़का हुआ है, लड़की नहीं। कहते हुए वो हंसने लगी। काश लड़की होती, मगर हमें पता था अगर आज बच्चा हो गया तो लड़की ही होगी। हम इसीलिए कह रहे थे कि आज किसी भी हालत में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो आपकी बातें समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे मेरा इनाम दे दो, मुझे जाना है। फूलमती दाइमा की बातों को नजरअंदाज करके राघव से बोली, दाइमा को उनके घर छोड़ाओ। राघव और दाइमा दोनों को समझ में नहीं आया कि फूलमती को अचानक क्या हो गया। फूलमती अपने बहू और पोते के पास जाने के बजाय घर में बने एक गुप्त दरवाजे से तहखाने में दाखिल हो गई। उसके हाथ में एक मशाल जल रही थी। उस मशाल से वो रास्ते में आने वाली सभी मशालों को जलाती हुई सीढ़ियों की सहायता से तहखाने में दाखिल हो गई। वहां पर रखी एक पेटी को उसने खोला तो उसमें से रोशनी बाहर आने लगी, जिसे देख फूलमती की आंखें चुंधिया गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद करने के साथ ही उस पेटी को भी बंद कर दिया, मगर वह रोशनी अभी भी उस पेटी से बाहर आ रही थी। नहीं, यही सच है। वो लौट आया है, वो लौट आया है। अब तेरा और तेरे परिवार का विनाश तय है। कहते हुए कोई हंस रहा था जो वहां पर नजर नहीं आया। फूलमती उल्टे पैर उस तहखाने से बाहर आ गई और अपने कमरे में कुछ सोच रही थी। तभी राघव वहां पर आया और अपनी माँ को इस तरह चिंता में डूबा देखकर बोला, क्या हुआ माँ, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? तुम अभी तक सुनैना और अपने पोते से मिलने भी नहीं गई। सुनैना भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या तुम खुश नहीं हो? फूलमती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब राघव दोबारा बोला, माँ बोलो ना, क्या हुआ? तुम इस तरह खामोश रहती हो तो मेरा दिल बैठने लगता है। एक बार मेरी ओर देखो, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। राघव के कहने पर फूलमती ने उसकी ओर देखा और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, राघव, अगर तू चाहता है कि मैं पहले की तरह खुश रहूं और सुनैना के पास जाऊं, तो तुझे उस बच्चे को मारना होगा। ये बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। फूलमती अपनी बात कहती जा रही थी, मगर राघव को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि फूलमती की बातों ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। राघव, तू चुप क्यों है? अब मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? बोल, मार देगा अपने बच्चे को? माँ, ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। दोनों बातें कर रहे थे, तभी आसमान में बादलों की गर्जना के साथ जोरों की बारिश शुरू होगी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बादलों की गर्जना इतनी भयानक थी कि मानो आज पूरा मोहनगढ़ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। ये बिन मौसम बादलों की गड़गड़ाहट सुन रहा है ना? ये संकेत है उसके आगमन की, मोहनगढ़ के विनाश का। इसके पहले कि मोहनगढ़ का विनाश हो जाए, उसे खत्म कर दे। राघव बिल्कुल सुन्न बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ की बातों का क्या जवाब दे, मगर फूलमती अपने अतीत में पहुंच चुकी थी। पूरे मोहनगढ़ में अकाल पड़ा हुआ था। किसी के भी पास 2 वक्त का अनाज नहीं था। सिर्फ मोहनगढ़ की हवेली में राघव के पिता
महादेव सिंह के अनाज के भंडार भरे हुए थे। उन्होंने जब अपने गांव वालों को मुसीबत में देखा तो उन्होंने अपने भंडार खोल दिए। फूलमती भी आगे आकर लोगों की मदद करने लगी। फूलमती, हम बहुत खुश हैं कि इस नेक काम में तुमने हमारा साथ दिया। हमें तो आपका साथ देना ही था। हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आपके हर अच्छे बुरे कर्मों में आपकी आधी सहयोगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मंदिर के पुजारी वहां आ गए। बहुत अनर्थ हो गया महादेव। क्या हुआ बाबा, अब चिंतित लग रहे हैं? चिंता का ही विषय है। हम जिस अकाल को प्राकृतिक आपदा समझ रहे थे वो प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सुनियोजित आपदा है, ताकि हर और सिर्फ मौत का तांडव हो और शैतान की ताकत के आगे ईश्वर हार जाए। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब उस तांत्रिक भैरवनाथ ने किया है जिसे हमने मोहनगढ़ से बाहर निकाल दिया था। तांत्रिक भैरवनाथ? मगर वो तो मर चुका था ना? मर चुका था, मगर उसके शिष्य ने उसके शव को संरक्षित कर दिया था और उसे जिंदा कर दिया था। अब वो लोग मिलकर कई शवों को जिंदा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मर्दों की सेना बनाना है। इस अकाल से लोग मरेंगे तो उनका मकसद जल्द ही पूरा होगा। हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। यदि यकीन नहीं है तो हमारे साथ चलकर देख लीजिए। पंडित जी के कहने पर महादेव अपने एक दो साथियों के साथ उनके पीछे पीछे शमशान की तरफ चलने लगा। वहां पर उन लोगों ने देखा कि तांत्रिक भैरवनाथ और उसके कुछ शिष्य किसी पूजा की तैयारी कर रहे थे। सारी पूजा की सामग्री देखने के बाद तांत्रिक भैरवनाथ जोर जोर से हंसने लगा। मुर्दा कहाँ है? जैसे ही भैरवनाथ ने मुर्दा मांगा, उसके कुछ शिष्य एक लाश को लेकर वहां पर आ गए। भैरवनाथ ने हवन कुंड में अग्नि जलाई और फिर उस लाश के आसपास आटे से एक गोल घेरा बनाकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। उसके बाद उसने उस लाश को रक्त और शराब से नहलाया और उसके पास बैठकर हवन में आहुतियां डाल रहा था। देखते ही देखते कुछ पल के बाद उस लाश ने आंखें खोली। जैसे ही उस लाश ने आंखें खोली, भैरवनाथ ने अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्यों ने उस लाश के मुंह में मदिरा और कच्चा मांस डाला तो देखते ही देखते उस लाश ने सारा मांस और मदिरा खत्म कर दी। पुजारी जी, ये सब क्या है? आंखों का भ्रम है या फिर सच? ये सच है और इसी को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? आप रुकिए, हम इस भैरवनाथ को दोबारा मार देंगे। यदि इसकी मौत से ही मोहनगढ़ की भलाई है तो इसे मरना ही होगा। रुक जाइए महादेव, आप हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी मत कर देना। भैरवनाथ दोबारा जिंदा होकर वापस आया है। उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी है।